दोस्तों नमस्कार, मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 19 करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द चुनिए। आपको क्या करना है, इसमें से 3 वर्तनी तो आपकी गलत दे रखे हैं, ठीक है, और 1 वर्तनी आपकी शुद्ध दे रखी है। तो आप देखो कैसे पहचान कर सकते हो। देखो पहले अनुग्रहित, देखो ग्रहित लिख रहा है, ठीक है, ये तो हमारा गलत है। अनुग्रहित ये भी गलत है, ठीक है। देखो आप जो कंफ्यूज हो गए, आप सिर्फ इन दोनों में कंफ्यूज हो गए, ठीक है, अनुग्रहित, ठीक है। तो आपका जो ये राइट वाला होता है, जिसमें आपकी ये वाली र की मात्रा होती है, आपका वो राइट होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बैठेगा इसका, ठीक है। अनुग्रहित हमारा क्या आएगा, पहला वाला, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखो ये कहता है शुद्ध शब्द नहीं है, ठीक है। देखो इसमें से आपको क्या करना है, इसमें फिर पूछ लिया आपका शुद्ध शब्द नहीं है, यानी कि कौन सा आपका गलत शब्द है, ठीक है। तो आपको देखो चेक करना है। देखो आपको करना क्या है, देखो ऐश्वर्य, देखो आपको इसमें ऐश्वर्य कैसे लिखा जाता है, ऐश्वर्य आपको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐश्वर्य, ठीक है। तो इसमें एक ही मात्रा आती, ठीक है, ऐश्वर्य आपको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। ये तो गलत है ही आपका, लेकिन इसमें श्रृंगार भी लिखा हुआ है। तो श्रृंगार हमारा ऐसे नहीं, श्रृंगार हमारा सिर्फ ये वाली, श्रृंगार हमेशा ऐसे लिखा जाता है। तो ये वाला हमारा शुद्ध रूप है श्रृंगार का। तो हमारा इसमें ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। लेकिन ये गलत क्यों है, क्योंकि जो है गूगल या और हमारा कीपैड जो होता है, उसका जो ज्यादातर फॉन्ट होता है, वो श्रृंगार को सिर्फ इसी टाइप, इसी भाषा में, इसको डायरेक्ट पूरा टाइप करता है, ठीक है। तो श्रृंगार को हमारा, वैसे हमारी श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी कौन सी, ये वाली है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहता है देखो रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनिए। देखो खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के डैश हैं, ठीक है। तो बताइएगा इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो देखो आपके लिए ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, निशान है, प्रतिनिधि, प्रतीक और घोतक। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के क्या है, वो देखो आप खुद बताइए, निशान है, प्रतिनिधि है, प्रतीक है। तो वो हमारे क्या है, ऑप्शन नंबर सी प्रतीक, ठीक है। तो खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के प्रतीक हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट बैठेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो कहता है इसमें भी आपको क्या है, 4 विकल्प दिए गए, इनमें से उचित विकल्प चुनिए। प्रेम स्वैपन है तो श्रद्धा डैश है। तो श्रद्धा क्या है, ठीक है, बताइए श्रद्धा क्या है, श्रद्धा जागरण है, ठीक है। तो प्रेम स्वैपन है तो श्रद्धा क्या है, जागरण है, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बैठेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसमें क्या है, निशाचर का पर्यायवाची शब्द है। देखो निशाचर का सिंपल सी बात है, देखो निशाचर का हमेशा, निशाचर कब निकलते हैं, देखो रात्रि में निकलते नहीं निकलते, तो उसे रात्रि चर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, रात्रि चर। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट बैठेगा। निशाचर का हमारा पर्यायवाची शब्द है रात्रि चर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये कहता है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कामदेव का हमारा पर्यायवाची शब्द बताइएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 बनेगा अनंग, ठीक है। तो हमारा कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, अनंग है, ठीक है। देखिएगा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो ये कहता है पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो देखो तुरंग हमारा किसका है, तो ये घोड़ नहीं, घोड़ा है, ठीक है, घोड़ नहीं घोड़ा है, ठीक है। तो देखो तुरंग हमारा किसका पर्यायवाची शब्द है, गधर का है, सर्प का है, सिंह का है या घोड़ा का है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। तो हमारा किसका है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है तुरंग, ठीक है, यानी कि तुरंग का पर्यायवाची शब्द है हमारा घोड़ा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। देखो सहोदर, सहोदर का हमारा विलोम शब्द क्या है, तो आपके लिए ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। आप देखो इसे एक बार पढ़ने के बाद भी पहचान जाओगे। सहोदर का हमारा क्या जाएगा, परोदर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बैठेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। देखो आरोह का विलोम शब्द ढूंढना है आपको, ठीक है। तो आरोह का आपका विलोम शब्द क्या बनेगा बताइए। आरोह का आपका विलोम शब्द क्रमानुसार बनेगा, तो क्रमानुसार तो बनेगा नहीं, लगातार बनेगा आरोह का, और क्रमबद्ध ये भी नहीं बनेगा। तो आपका एक ऑप्शन बचा, आरोह का बनेगा अवरोह विलोम शब्द, ठीक है। आरोह का क्या बन जाएगा, अवरोह बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके उसे क्या बोलेंगे हम, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में कई बार रिपीट हुआ है और मेरे मॉक टेस्ट में भी कई बार रिपीट अब तक हो चुका है ये, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो हमारे पीछे वीडियो में मॉक टेस्ट दिए गए हैं, आप उन्हें मॉक टेस्ट को लगा सकते हो, ठीक है। और हमारी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपना सब्सक्राइब और लाइक का, वीडियो का लाइक को दबा दीजिए, ठीक है। जो मापा नहीं जा सके उसे हम क्या बोलेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए परिमेय, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, वो ए परिमेय, जो मापा ना जा सके, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये कहता है जो किए गए उपकारों को मानता हो, तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसे हम क्या बोलेंगे बताइएगा, कृतज्ञ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल राइट बनेगा, जो उपकारों को मानता है उसे क्या बोलेंगे, कृतज्ञ मानेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखो भई गति सांप छछूंदर केरी, ठीक है। लोकोक्ति का अर्थ है, देखो भई गति सांप छछूंदर केरी का लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताइएगा आप, बताइएगा। देखो इसमें कहता है देखो सांप को छछूंदर जैसा हो ना, तो ये तो गलत है क्योंकि देखो उसने अर्थ पूछा है, ठीक है। देखो सांप का छछूंदर जैसा होना ये भी इसमें दे रखा है, द्विधा में पड़ जाना, ठीक है। देखो सही बात है हमारी, तो भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ हमारा क्या बनेगा, द्विधा में पड़ जाना, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा देखो ये कहता है रेखांकित मुहावरे के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखो दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, ठीक है। तो देखो कलेजा पसीज जाना, ठीक है, उसमें अंडरलाइन के लिए बोला है। तो कलेजा पसीज जाना के लिए हम क्या बोलेंगे, देखो दिल बैठ जाना, हालत खराब होना, गर्मी लगना या दया उत्पन्न होना। देखो आपका गर्मी लगना तो होगा, कलेजा पसीज जाना, हालत खराब भी नहीं होगा और दिल बैठ जाना भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात है, एक ही ऑप्शन बचा दया उत्पन्न होना है। यानी कि देखो किसी भी ऐसा कोई काम होता है जिसको, जैसे कोई बच्चा है, किसी का एक्सीडेंट ही मानो, तो देखो हर किसी को दया आती है नहीं आती उस पर, तो उसमें क्या होता है, कहते हैं कि कलेजा पसीज गया मेरा, तो उसे देखकर यानी कि उस पर दया उत्पन्न हो गई, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट बैठ जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा शुद्ध वाक्य का चयन करें। देखो आपको करना क्या है, इनमें से एक शुद्ध वाक्य और 3 अशुद्ध वाक्य हैं। देखो इसमें देखो ये कह रहा उज्ज्वल 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 उज्ज्वल, तो पहले तो आप देखो उज्ज्वल, अगर आप पर उज्ज्वल लिखना आता है तो आप उसी से ही अंदाजा लगा सकते हो। अंदाजा क्या, देखो जितने ऑप्शन उज्ज्वल गलत लिख रहा है वो तो गलत ही होना है। देखो पहला इसमें उज्ज्वल गलत लिख रहा है, दूसरे में भी उज्ज्वल गलत लिख रखा है, देखो तीसरे और चौथे में आपका उज्ज्वल सही लिख रखा है, देखिए। तो उसमें आपको चेक करना आपका भविष्य उज्ज्वल हो, ठीक है, आपका भविष्य। तो अब इसमें भविष्य गलत लिख रहा है, तो भविष्य भी हमारा इसमें गलत है। तो हमारा बचा क्या, एक ऑप्शन बचा जो हमारा सी ऑप्शन है, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या बनेगा, और राइट आंसर हमारा सी बन जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहता है शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसमें भी आपको एक शुद्ध वाक्य चयन करना है। तो देखो इसमें भी आपको कर ले, देखो इसमें भी आपका देखो बंबई लिख रखा है, ठीक है। बंबई को हम क्या लिखते हैं, मुंबई लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया, मैंने कल मुंबई जाना है, ठीक है। देखो हम ऐसे नहीं बोलेंगे मैं कल मुंबई जाना है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। मुझे कल मुंबई जाना है, तो ये तो हमें ठीक लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी, नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, मुझे कल मुंबई जाना है, ठीक है। तो देखो मुझे कल मुंबई जाना है, तो ये देखो आपका जो है दोनों ही राइट आंसर है, ठीक है। तो देखो इसमें भी आपके इसमें क्या है, दोनों देखो सेम वो है, तो ये आपका जो है पिछली बार क्वेश्चन जो है आपका गलत बैठा था, ठीक है। तो इसका एक एक नंबर जिस भी सेट में आया था तो वो बिल्कुल आपके लिए सबको एक एक नंबर मिला था, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन क्या है, देखो 3 और 4 दोनों ऑप्शन इसके सेम है, तो आपका दोनों ही राइट आंसर बन जाएंगे, या क्वेश्चन रॉन्ग बनेगा, जिससे आपको जो पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार सबको ही इसका एक एक नंबर मिला था, ठीक है। तो दोस्तों मैं आज भी आपके लिए हिंदी का पैराग्राफ नहीं लेकर आया हूं, जिसमें आपके लिए सिर्फ मैं 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिसमें आपको पता चल जाएगा हमारे 15 क्वेश्चनों में से कितने नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।